दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करगिल की तारीख के एक बहुत अहम के बारे में बात करेंगे। ये कहानी है करगिल में दीनी तालीम के एक बड़े मरकज की बुनियाद की। ये मरकज है हौजा इल्मिया इस्ना अशरिया करगिल और इसके बानी थे शेख मोहम्मद मुफीद। शेख मोहम्मद मुफीद का ताल्लुक करगिल के इलाके सूद से था। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम सूद के सैयद उलेमा से हासिल की। इसके बाद आला दीनी तालीम के लिए वो इराक के मुकद्दस शहर नजफ चले गए और वहाँ हौजा इल्मिया में कई साल तक दीनी उलूम हासिल किए। नजफ में तालीम के दौरान ही उनके दिल में एक ख्वाब पैदा हुआ कि करगिल में एक बड़ा दीनी मदरसा कायम किया जाए। जब उन्होंने इस बारे में कुछ उलेमा से मशवरा किया तो एक सैयद आलिम ने कहा कि ये बहुत मुश्किल काम है और शायद किसी बड़े मुस्तहिद की मदद के बिना ये काम मुकम्मल ना हो सके। तालीम मुकम्मल करने के बाद 1945 में शेख मोहम्मद मुफीद करगिल वापस आए। वापस आते ही उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा मकतब खोला। आसपास के गांव से तलबा दीनी तालीम हासिल करने के लिए उनके पास आने लगे। जो तलबा दूर दराज इलाकों से आते थे, शेख साहब उन्हें रात को पढ़ने के लिए मिट्टी का तेल खुद देते थे। बाहर से आने वाले तलबा हमसाया घरों में रहते थे। करगिल वापस आने के बाद शेख मोहम्मद मुफीद ने कई उलेमा से मशवरा किया। इनमें आगा इब्राहिम शाह छस्कोर, आगा सैयद अकबर मैनजी, आगा शेख अली नकी मैनजी, आगा शेख तुहा छस्कोर, आगा शेख नासिरुद्दीन पशकिउम, आगा शेख रहमतुल्लाह अकचामेल और आगा शेख अब्दुर्रहमान पुइन जैसे उलेमा शामिल थे। आखिरकार फैसला हुआ कि करगिल के तमाम उलेमा और सरकर्दा लोगों की एक बड़ी मीटिंग बुलाई जाए। इस तरह 13 सितंबर 1956 को थकसकन गुरोंग के इमामबाड़े में एक बड़ी मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग की सदारत आगा इब्राहिम शाह ने की। इस मीटिंग में करगिल के उलेमा और मुअज्जिज लोगों समेत तकरीबन 100 लोग शामिल थे। इस मीटिंग में मदरसा इस्ना अशरिया के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई। सदर थे आगा शेख रहमतुल्लाह, खजांची थे शेख मोहम्मद मुफीद, नायब सदर थे मुंशी अब्दुल रहमान, सेक्रेटरी थे आगा सैयद इब्राहिम शाह। इसके अलावा करगिल के बहुत से मशहूर अफराद को कमेटी का मेंबर बनाया गया। मदरसा की तामीर के लिए चंदा जमा करना शुरू किया गया और इराकी मुज्तहिद आयतुल्लाह हकीमी की इजाजत से चंदा जमा किया गया। लेकिन 1957 में सख्त बर्फबारी की वजह से करगिल में कहत साली हुई। कुछ लोग मजबूर होकर अपने गांव छोड़कर श्रीनगर और दूसरे इलाकों की तरफ मुंतकिल हो गए। इसके बावजूद भी लोगों ने जमीन दी और कुछ लोगों ने भेड़ बकरियां दी। कुछ लोगों ने सफेदा के बल्ले दिए और कुछ लोगों ने बकरी के बाल से बने हुए छाली दिए थे। यहाँ तक कि बहुत सी औरतों ने अपना जेवर भी मदरसे के लिए दे दिया था। मदरसा की इमारत का पहला ठेका हाजी असगर छस्कोर को मिला, जिसकी कीमत तकरीबन 25,000 रुपए थी। पहला मंजिल तैयार होने के बाद दूसरा मंजिल भी इसी ठेकेदार को दिया गया। उस वक्त मदरसा की इमारत आज की तरह ही थी, लेकिन उसका दरवाजा मशरिक की तरफ था। आखिरकार कई साल की मेहनत के बाद 20 मुहर्रम 1369 हिजरी मुताबिक 1960 ईस्वी को हौजा इल्मिया इस्ना अशरिया करगिल का बाकायदा इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर करगिल के तमाम उलेमा और मुअज्जिज लोग जमा हुए। यहाँ तक कि लेह से भी उलेमा इस तकरीब में शरीक होने आए। इसी दिन से तलबा के दाखिले का सिलसिला शुरू हुआ। मदरसे के इब्तिदाई असातिजा 2 उलेमा थे जिन्होंने कई साल तक बिना तनख्वाह पढ़ाया। आगा शेख गुलाम हुसैन करकित छू, आगा सैयद हादी मैन जी।
آج کرگل میں دینی تعلیم کا جو مضبوط نظام نظر آتا ہے اس کی بنیاد انہی بزرگوں کی محنت اور قربانیوں پر رکھی گئی تھی۔ اب تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگلا ویڈیو کس موضوع پر ہونا چاہیے ضرور لکھیں۔